नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार जीके भाई अनिल सर में। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास टॉपिक है, अनुगामी शून्य, जिसे हम ट्रेलिंग जीरो भी कहते हैं। किसी भी संख्या को जब गुणा किया जाता है तो लास्ट में कितने जीरो मिलते हैं, लास्ट में, बीच में नहीं, लास्ट में, उसे कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम अनुगामी शून्य या ट्रेलिंग जीरो या नंबर ऑफ जीरो कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, या पहले हम इसको देखते हैं कि जीरो आया कैसे। ठीक है ना। देखिए, जीरो कैसे आता है, सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जीरो आता है सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन से। वो कंडीशन क्या है? जब भी 5 किसी सम संख्या से गुणा होता है, सम संख्या, ठीक है, इस सम संख्या को हम कहते हैं इवन नंबर। जब भी 5 सम संख्या से गुणा होता है तब आएगा जीरो, वरना कभी जीरो नहीं आता। क्लियर है? आप समझ रहे होंगे। 5 को आप 2 से, 4 से, 6 से, 8 से या 10 से या किसी भी सम संख्या से गुणा करके देखिए, आपको जीरो जरूर मिलेगा। ज़्यादा जीरो भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, कम से कम एक जीरो तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है? तो जीरो आने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जब 5 किसी सम संख्या से गुणा होगा तब मिलेगा आपको जीरो। कितने जीरो मिलेंगे वो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पर अगर देखें, पहला जो हमारा पार्ट है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 9, और आपसे ये पूछा गया कि बताइए कितने जीरो हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे कितने जीरो मिलेंगे। ठीक है, ये बोलेगा नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो आप देखो 5 कितने हैं यहाँ पर, 1 2, किसी सम संख्या की बात करें वो भी 1 है। जब ये 5 और 2 गुणा होंगे आपस में, एक जीरो तो बनाएंगे, इससे आपको 10 जरूर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और कहीं भी 5 या 9 है क्या आपके पास? नहीं। आप कहोगे नहीं, और कोई 5 या 0 नहीं है, क्योंकि ये क्या हुआ ना, 7 या 21 को 9 से गुणा करोगे तो ये आएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और पीछे एक जीरो और मिलेगा। जब इस पूरे को हमने गुणा किया तो 1890 मिला। अब आप साफ साफ देख सकते हैं 1890 में पीछे सिर्फ एक जीरो है, और मैं कैलकुलेशन किए बिना यहाँ बता सकता हूँ कि आपको इसके अंदर एक ही जीरो मिलेगा, क्योंकि 5 भी 1 है और 2 भी 1 है, यानी इनका एक ही जोड़ा बना। अब ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, एक ही जोड़ा बना। अगर एक जोड़ा बनेगा तो एक जीरो आएगा, 2 जोड़े बनेंगे तो 2 जीरो आएंगे। राइट? जैसे और सपोज करें हम और कोई कैलकुलेशन लेते हैं, जैसे 12 गुणा 25 गुणा 33 गुणा 11। मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अब इसमें मेरे को देखना है 5 कितने और सम संख्याएं कितनी है। आप देखोगे यहाँ पर ये 25 है, देखो ये तो विषम है, यहाँ से जीरो मिलना ही नहीं है आपको। आप तो 5 और सम संख्या को पकड़ो बस। 5 ये हो रहा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 12 क्या है, 12 है 2 का स्क्वायर यानी 4, और गुणा 3 की पावर 1, 4 3 12। अब मैंने यहाँ देखा 5 की पावर यहाँ तो 2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मैंने देखा पावर ऑफ 5 कितनी है, पावर ऑफ 5। इसी प्रकार मैंने देखा पावर ऑफ 2 कितना है, यहाँ मैंने देखा पावर ऑफ 5 कितना है, 2, और पावर ऑफ 2 कितना, वो भी 2 है। देखो कितनी पावर है, 2 है। कितनी पावर है 5 की, 2 है। इसका मतलब 2 जोड़े बन गए। ठीक है, तो जीरो कितना आएंगे आपके पास, वो आएंगे 2। नंबर ऑफ जीरो लिख देता हूँ, या ट्रेलिंग जीरो लिख देते हैं अपन। ठीक है, एक ही बात है अभी तो समझने के लिए, ट्रेलिंग जीरो या नंबर ऑफ जीरो। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। सिर्फ हमें इस कैलकुलेशन में क्या निकालना है, 5 की पावर निकालनी है और 2 की पावर निकालनी है। इस प्रकार से हमें नंबर ऑफ जीरो पता कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक होता है फैक्टोरियल वाला और एक होता है मल्टीप्लाई वाला। जैसे ये मल्टीप्लाई हो रही संख्याएं, ये संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है, एक टाइप ये होता है और एक टाइप होता है फैक्टोरियल वाला। 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ठीक है, देखिए आगे, जैसे अगर फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5,
फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ये चल रहा है लगातार। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1 और 1 का मान भी होता है 1। 2 होता है घटते क्रम में गुणा, इसको भी घटते क्रम में गुणा कर दो आप, ठीक है, सिर्फ घटते क्रम में गुणा करना है। क्लियर है? 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये गिनती बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। 5 4 3 2 1। देखिए ये तो आएगा आपके पास 2, ये आएगा 3 दूनी 6, ये आएगा 6 चौक 24, ये आएगा 24 पंजे 120, ये आएगा 120 इंटू 6 720। अब इसको 7 से गुणा कर दो, 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, ये हो जाएगा 50 40। अब आप देखें यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक कोई जीरो नहीं मिल रहा आपको 24 तक, इसके बाद एक जीरो कंटिन्यू मिल रहा है आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जीरो की संख्याएं भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जीरो कैसा आया? ये जीरो आया इस 5 के कारण, तो 5 मिल गया ना आपको यहाँ। अगर 5 मिल गया तो जीरो मिलेगा सम संख्या की वजह से। तो इससे पहले यहाँ 4 से पहले देखो कहीं भी आपको 5 मिला के यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी 5 नहीं है, तो आपको जीरो भी नहीं मिला। जैसे 5 आना स्टार्ट हुआ और जीरो भी आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि 5 को ही देखना कि 5 की पावर कितनी, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम बार बार थोड़ी ना इतना लिखेंगे। तो इसका एक बेसिक तरीका देखते हैं कि कभी भी फैक्टोरियल में 5 निकालना है तो उसका बेसिक तरीका क्या होता है। देखो जैसे अगर उसने लिख दिया फैक्टोरियल 15, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो आपको सिर्फ 5 की पावर निकालनी है। तो किसी भी फैक्टोरियल को जब मल्टीप्लाई करोगे दो तो बहुत सारे मिलेंगे। देखो यहाँ मिल रहेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन 5 तो एक ही है। इधर कितने हैं? 1, यहाँ 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन 5 तो एक ही है। जब 8 की बात करोगे तो 8 के अंदर ही खुद में 3 2 होते हैं, 2 की पावर 3 होता है ना, तो 2 तो बहुत सारे मिलेंगे, सम संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन 5 बहुत कम मिलते हैं। जब भी फैक्टोरियल में जीरो कैलकुलेट करने हो कितने हैं तो आपको 5 का ही उपयोग करना है सिर्फ, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत सारी है, 5 की संख्या कम है। जिसकी पावर कम होता है वही हमारा फाइनल आंसर बनता है, ठीक है। कैसे देखें, मुझे देखना 15 फैक्टोरियल 15 जब सॉल्व करेंगे तो कितने 5 की पावर कितनी मिलेगी मुझे। तो उसका तरीका होता है सीधे 5 का भाग लगाओ। 15 में कितनी बार भाग गया? 3 बार। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कितनी बार भाग गया, ठीक है ना। फिर 5 का भाग दो, 3 में 5 का भाग कितनी बार गया? भाग जाता ही नहीं है, मतलब 0। तो इन दोनों को ऐड कर लो, जैसे 0 आ जाए ना रुक जाओ, अब इनको ऐड कर लो आप। 3 + 0 कितना आया आपके पास? 3। इसका मतलब फैक्टोरियल 15 को जब पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट के अंदर, लास्ट में आपको कितने जीरो मिलेंगे? लास्ट में जीरो मिलने वाले हैं आपको 3 जीरो मिलेंगे लास्ट में, जब हम फैक्टोरियल 15 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर फैक्टोरियल 24 कि इसमें कितने जीरो हैं। तो इवन नंबर तो बहुत सारे होंगे, 5 की संख्या कम होगी, ठीक है। तो तरीका यही है आपका, 24 में 5 का भाग लगाना चालू कर दो। 5 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 5 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा? 0 बार। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे? नंबर ऑफ जीरो आएंगे आपके पास लास्ट में 4। या इसी को बदल के यूं लिख सकता हूं मैं, हाईएस्ट पावर ऑफ 5, वो कितनी आएगी आपके पास? 4, क्योंकि जिसका भाग लगाते हैं ना उसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है ना। अब 5 का अगर भाग लगाओगे तो वो आपको नंबर ऑफ जीरो भी निकाल कर देगा। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन आया फैक्टोरियल 360, एक बहुत बड़ा नंबर है, 360 को 1 तक गुणा करते चलना है। 360 इंटू 359 इंटू 358 इंटू 357 ऐसे करते करते 1 तक एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। कितने जीरो हैं? तो उसका सीधा सीधा तरीका 360 में इसका भाग लगाओ आप 5 का, 5 7 35, 7 बार भाग गया, 1 बचा 10, कितनी बार भाग गया? 2 बार, 72।
फिर 5 का भाग लगाओ, 7 में जाएगा एक बार, 2 बचेगा 22, कितनी ज़्यादा जाएगा 4 बार 14। फिर 5 का भाग लगाओ, 14 में 5 का भाग कितनी बार गया 2 बार। फिर 5 का भाग लगाओ, क्या 2 में 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बार। सिर्फ इनको ऐड कर लो तो नंबर ऑफ जीरो, या फिर मैं कहूँ हाईएस्ट पावर ऑफ 5, हाईएस्ट पावर ऑफ 5 कितना आएगा 72 प्लस 14 प्लस 2, तो 72 और 10 82, 82 6 88, कितनी जीरो मिलेगी आपको लास्ट में 88, या 5 की जो पावर मिलेगी वो हाईएस्ट कितनी मिलेगी 88। तो किसी भी फैक्टोरियल में अगर आपको किसी संख्या की हाईएस्ट पावर चाहिए तो उसका भाग लगाना चालू कर दो। जैसे 7 का चाहिए, मैं 7 का भाग लगाना चालू कर दूंगा, ठीक है। 7 की हाईएस्ट पावर तो मिल जाएगी लेकिन नंबर ऑफ जीरो नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको भाग 5 का ही लगाना पड़ेगा, राइट। और देखें क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ये कहा 1200 फैक्टोरियल है। भाई फैक्टोरियल के जो चिन्ह होते हैं 2 होते हैं, फैक्टोरियल ए ये भी होता है और ए फैक्टोरियल ये भी होता है। दोनों ही फैक्टोरियल के यूज़ करते हैं सिंबल को अपन, ठीक है। अब उसने कहा 7 की उच्चतम घात क्या होगी। आपको 7 की उच्चतम घात निकालनी है यहाँ। इसका तरीका क्या हो जाएगा, वही 1200 और भाग लगाना स्टार्ट कर दो आप। यहाँ मैंने 7 का भाग लगाना स्टार्ट कर दो क्योंकि भाग पावर किसकी चाहिए आपको 7 की। तो 7 का भाग लगा, 7 एकम 7 एक बार जाएगा 50, 7 × 7 49, एक बचा 10, एक बार और गया 171 बार भाग गया, ठीक है। फिर 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, 3 बजा 31, 7 चौक 28, कितनी बार भाग गया 24 बार। फिर 7 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार। क्या अब 7 का भाग गया, नहीं गया 0, तो इनको ऐड कर लो। जो हाईएस्ट पावर आएगी 7 की, हाईएस्ट पावर ऑफ 7 की जो हाईएस्ट पावर आएगी वो क्या आएगी 171, 24 और 3, इसको ऐड कर लो आप 24 है, कितना हो जाएगा 4 4 8, 7 2 9, 198 आपका आंसर आएगा, ठीक है। किसी भी वेक्टोरियल में किसी अंक का हाईएस्ट पावर निकालनी हो तो उसी का भाग लगाना चालू कर देते हैं। जितनी बार भाग जाए वो इधर लिख दो आप इस साइड और सबको ऐड कर लो, जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक कैलकुलेशन जारी रखते हैं। क्लियर है। जैसे उसने प्रश्न में ये कहा 1250 फैक्टोरियल में 11 की उच्चतम घात क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ 11। तो सीधा सीधा तरीका है, 1250 में भाग लगाना चालू कर दो 11 का। 11 का भाग लगाऊंगा तो एक बार जाएगा, 1 बचा 15, फिर एक बार जाएगा, 4 बचा 40, अब 3 बार जाएगा। 11 का फिर भाग लगाओ, 10 बार जाएगा 110, फिर 11 का भाग लगाओ, अब नहीं जाएगा भाग। इसका मतलब ये है हाईएस्ट पावर ऑफ 11 कितना आया 113 10 10, 123 आएगा, ठीक है। आंसर कितना है आपके पास 123। तो किसी भी फैक्टोरियल में उसकी हाईएस्ट पावर निकालनी हो तो उसी का भाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो कैलकुलेट करवाता है कि आप ये बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो आपको सिर्फ हमेशा और हमेशा 5 का ही भाग लगाना है, राइट। तो 5 का भाग लगाना पड़ता है उस कंडीशन में। क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके लिए दोबारा से। 720 एक फैक्टोरियल लिखा हुआ है 720, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, सीधा सीधा है। जब भी नंबर ऑफ जीरो है फैक्टोरियल है, सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग लगाना स्टार्ट कर दो। 5 एकम 5 एक बार, ये 2 बचा तो 22 4 बार, फिर 2 बचा तो 20 4 बार,
फिर 5 का भाग लगाओ, 5 दूनी 10, 4 बचा 44, 8 पंजी 40। फिर 5 का भाग लगाओ 5 बार, 5 5 25। फिर 5 का भाग लगाओ 1 बार, फिर 5 का भाग लगाओ 0 बार। अब इनको ऐड कर लो, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे, 144, 28, 5, 1। ऐड करो, 8 4 12, 12 और ये 6 बन जाएगा, 12 6 18 का 8, हासिल का 1, 6 और 1 7, 11 178। क्लियर है। इस प्रकार हम कैलकुलेशन कर सकते हैं फैक्टोरियल के लिए, राइट। अगर फैक्टोरियल ना होके कोई और क्वेश्चन की फॉर्मेट आती है तो वहाँ नंबर ऑफ जीरो हम कैसे निकालेंगे। सीधी सीधी बात है, अभी आपने देखा जीरो कब आता है, जीरो आता है जब 5 और किसी सम संख्या का जोड़ा बनेगा, तब। सम का मतलब इवन नंबर का, तभी होगा। आप 5 की पावर देख लो कितनी है और 2 की पावर देख लो कितनी है, इसमें जो छोटा है वही आंसर है, ठीक है। सपोज आपके पास लिखा हुआ है 5 का क्यूब गुणा 2 की पावर 2। अब आपसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो, तो आप इसको देख के डायरेक्ट बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 5 और 2 तो दोनों में ही है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, जो कम है वही आंसर है। कितनी पावर है, 2 पावर है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे आपके पास, 2। फाइनल आंसर। चाहे तो सॉल्व कर लो, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। जब आप गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 500। कितने जीरो आए पीछे, 2 जीरो। क्लियर है। तो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना, आपको मिनिमम पावर पर जाना है, मिनिमम पावर देखनी है, ठीक है। और ये जरूर देखें आप कैलकुलेशन में कौन ज़्यादा है। यहाँ मैंने देखा 5 तो ज़्यादा है, 2 कम है तो 2 कम है, वही आंसर है। और क्वेश्चन देखते हैं, जिसे लिखा है 2 4 6 8 10 तक जा रहा है, ये 100 तक सारे सम है। ऐसे प्रश्न में सबसे पहले 2 कॉमन ले लो ताकि ये एक सीरीज बन जाए, ठीक है। तो मैं 2 कॉमन लेती हूँ, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, और ऐसे करते 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 कहाँ पहुँच गए, 50 तक। अब ये गुणा में लिखा हुआ, ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। 2 कॉमन लिया तो हर नंबर में से 2 निकल कर बाहर आया, इसका मतलब कितने पद हैं यहाँ पर, 50। इसका मतलब ये हुआ कि 50 बार 2 बाहर गया, तो यहाँ उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 50। अब आप देख लें, जब इस प्रकार का गुणा में लिखा होता है तो वो तो फैक्टोरियल होता है, और फैक्टोरियल में अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं तो 5 का भाग लगाओ। ये तो हो गया 2 की पावर 50, और अंदर जो बन रहा है ना, ये 1 से लेकर 50 तक गुणा हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फैक्टोरियल 50 है। अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो आप 5 का भाग लगाना चालू कर दो 50 में। यहाँ तो 5 मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है, 5 तो यहीं मिल सकता है, तो इसके अंदर 5 का भाग लगाओ। कितनी बार भाग गया, 10 बार। फिर 5 का भाग लगाओ, कितनी बार भाग गया, 2 बार। फिर 5 का भाग लगाओ, कितनी बार भाग गया, 0 बार। इनको ऐड कर लो, नंबर ऑफ जीरो जो आएंगे वो कितने आए यहाँ पर, 10 + 2 हो गए 12, राइट। अभी बात समझ में क्लियर है। तो इस प्रकार की कैलकुलेशन जब भी आए तो आपको या तो फैक्टोरियल बन जाएगा अंदर, फैक्टोरियल नहीं बने तो छोटी पावर को पकड़े, वही आपका फाइनल आंसर बनेगा, ठीक है। और देखते हैं, 1 3 5 7 करते 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 1001 तक, ठीक है। और मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 10, ठीक है। अब इसमें देखना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। अब नंबर ऑफ जीरो का हम तो एक ही तरीका देखते हैं, जब गुणा में लिखा होता है, जिसकी पावर कम वही आंसर। 5 की पावर देख लो कितनी है और 2 की पावर देख लो, 2 तो सिर्फ यही मिल रहा है। ये तो सारे विषम नंबर लिखे हुए हैं। अगर ये विषम नंबर लिखे हुए हैं तो आप देखो 5 कितने आएंगे। देखो एक तो आपको मिलेगा 5 से, एक मिलेगा 15 पर, एक मिलेगा 25 पर, एक मिलेगा 35 पर, फिर कहाँ मिलेगा 45, फिर 55,
65, 75, 85, 95 और बहुत सारे मिलते जाएंगे। अगर ये ओनली 100 लिखा होता तो मैं 95 पे रुक जाता, लेकिन ये तो 1001 तक है, तो बहुत सारे 5 मिलेंगे। जबकि 2 सिर्फ कितने हैं? 10। 5 तो बहुत सारे मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर आपको। 25 से 5 का स्क्वायर, तो 10 तो यही मिल गए 100 तक ही, तो 10 और मिलेंगे। ऐसे तो आपको लगभग 100 सवा 100 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 5 कितने हैं? ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन 2 कितने? मात्र 10 हैं। 5 की संख्या तो बहुत सारी है। नंबर ऑफ पावर ऑफ 5 कितना है? बहुत सारे हैं। पावर ऑफ 5 ज़्यादा है किससे? पावर ऑफ 2 से। पावर ऑफ 2 से पावर ऑफ 5 ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को तो देखते नहीं, हम तो कम वाले को देखते हैं। तो 2 की पावर कितनी है यहाँ पर? मात्र 10 है। तो आपके पास नंबर ऑफ जीरो भी कितने मिलेंगे? मात्र 10। आ रही बात समझ में? यहाँ पर जो क्वेश्चन था नंबर ऑफ जीरो वाला, कि नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो जिसकी पावर कम है वही आंसर होता है। 5 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, देखो ये तो 100 तक ही हुआ, फिर 105 आएगा, 115 आएगा, फिर आएंगे बहुत सारे हैं, तो 5 तो बहुत सारे हैं। मतलब पावर ऑफ 5 तो बहुत सारी है, लेकिन पावर ऑफ 2 कम है, तो हम तो वैसे भी नंबर ऑफ जीरो होता है जिसकी पावर कम वही आंसर। कितनी पावर है 2 की? 10। तो ये 10 ही हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर है? और देखते हैं। सेवन इंटू 14 इंटू 21, ये चल रहा लगातार 2100 तक। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ भी आपको नंबर ऑफ जीरो ही निकालना है, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, अब आप यहाँ ढंग से देखें क्या लिखा हुआ है। 7 14 21, 7 का पार्ट चल रहा है, तो 7 कॉमन ले लो, अंदर बनेगा 1 गुणा 2 गुणा 3, कहाँ तक जाएगा? 300 तक। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये कितनी बार बाहर आया? 300 बार बाहर आया 7, इसकी पावर कितनी हो गई? 300। अब मुझे तो नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो मुझे 7 से कोई लेना देना नहीं है, ये 1 से 300 तक चल रहा है गुणा। इसका मतलब अंदर जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? फैक्टोरियल 300। क्लियर है? अब 300 में कितने 5 होंगे वो निकालना है सिर्फ, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो हमारा क्वेश्चन है, तो 5 का भाग लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ जीरो के लिए। तो कितनी बार भाग गया? 60 बार। फिर 5 का कितनी बार भाग गया? 12 बार। फिर 5 का भाग दो, कितनी बार भाग गया? 2 बार। फिर 5 का भाग दो, कितनी बार भाग गया? 0 बार। इसको ऐड कर लो, आपको जो नंबर ऑफ जीरो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 60 प्लस 12 प्लस 2 कितना हो गया? 74। आई बात समझ में? इस प्रकार से हम नंबर ऑफ जीरो को फाइंड कर सकते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे हिसाब से यहाँ। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। टू की पावर 11, 125 का स्क्वायर, 7 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 39 गुणा 7 की पावर 13 गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 10 प्लस 11 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 10 गुणा 5 की पावर 125। अब आपको ये बताना कि यहाँ पर कितने जीरो मिलेंगे लास्ट में। सबसे पहली बात, ये सारे गुणा नहीं है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, बाकी सारे गुणा है। देखो आप, ये प्लस है, ठीक है, और ये भी आपके पास क्या है? प्लस, और बाकी सारे के सारे गुणा है। आप जरा ये बताओ मेरे को पहले तो, अगर मैंने जोड़ा 1000 में 100 को, इधर तो 3 जीरो है, इधर 2 जीरो है, जब आप जोड़ोगे तो कितना आएंगे? 2 जीरो। जब जोड़ते हैं ना तब भी कम वाली जीरो ही आपका आंसर बनता है नंबर ऑफ जीरो। अब आप सोचो 1000, 100 और 10 मैंने ऐड किया, तो मैं डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ बिना जोड़े कि यहाँ पर एक ही जीरो होगा, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 जीरो है। जब जोड़ोगे तो 1 जीरो ही मिलेगा आपको लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने जीरो हैं, नंबर ऑफ जीरो निकालो सबसे पहले सेपरेट। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो, तो देखो यहाँ 2 की पावर 11 है,
यहाँ 5 की पावर 3 होता है, तो 3 की पावर 2 6। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये तो हो गया 2 की पावर 11, ये 5 की पावर 3 बनेगा होल पावर 2। इससे कोई लेना देना नहीं है हमारे को, ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं देगा मेरे को, ये 3 और 7 भी नहीं देंगे, ये जरूर दे सकते हैं दोनों। यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, 5 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 10। थोड़ा सॉल्व आउट करके लिखना पड़ रहा है 125 की वजह से। यहाँ 2 की पावर 10 है गुणा 5 की पावर 125। अब आप देखो ये दोनों हो जाएंगे गुणा, 3 दूनी 6, इसका मतलब 5 की पावर तो 6 है और 2 की पावर 11 है, जिसकी वैल्यू कम है वही हमारा नंबर ऑफ जीरो होता है। मतलब यहाँ 6 छोटा है, तो यहाँ कितने जीरो मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ जीरो आपको मिलेंगे यहाँ तो 6, ठीक है, प्लस यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो 2 छोटा हुआ ना, तो 2 जीरो यहाँ मिलेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ 125 है, तो आपको 10 जीरो यहाँ मिलेंगे, तो 10 छोटा 125 से, ठीक है। जब हम जोड़ते हैं तो 6 जीरो वाले को 2 जीरो वाले के साथ और 10 जीरो वाले के साथ जोड़ोगे, जैसे आप 3 जीरो वाले को 2 जीरो वाले के साथ और 1 जीरो वाले के साथ जोड़ा, जब इसको ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 1 1 0। कितने जीरो आए आपके पास, एक ही तो जीरो आया, जिसके पास जीरो सबसे कम है ना वही आंसर है, किसके पास जीरो सबसे कम है, 2 के पास। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ जीरो आएगा वो कितना आएगा, ओनली 2, राइट। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जिस एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम है वहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज आती रहे आपके पास, ठीक है। थैंक यू।